जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। राजा सगर तथा चरित्र तथा इक्ष्वाकु वंश के मुख्य मुख्य राजाओं का परिचय। लोमहर्षण जी कहते हैं, राजकुमार सत्यव्रत भक्ति, दया और प्रतिज्ञावश विनय पूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगा। इससे मुनि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यव्रत से इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। राजकुमार बोला, मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में चला जाऊं। जब अनावृष्टि का भय दूर हो गया, तब विश्वामित्र ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त करके उसके द्वारा यज्ञ कराया। वह महातपस्वी थे। उन्होंने देवताओं तथा वरिष्ठ के देखते देखते सत्यव्रत को शरीर सहित स्वर्गलोक में भेज दिया। उसकी पत्नी का नाम सत्यरथा था। वह केकय कुल की कन्या थी। उसने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके वह सम्राट कहलाए। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित था। रोहित के हरित और हरित के पुत्र चशु हुए। चशु के पुत्र का नाम विजय था। वह संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के कारण विजय कहलाए। विजय के पुत्र राजा रुरुक हुए, जो धर्म और अधर्म के ज्ञाता थे। रुरुक के वर्क के बाहु और बाहु के सगर हुए। वह घर अर्थात विष के साथ प्रशत्र हुए थे, इसलिए उनका नाम सगर हुआ। उन्होंने भृगुवंशी और मुनि से अग्नेय अस्त्र प्राप्त कर ताल जंग और हेहय नामक क्षत्रियों को युद्ध में हराया और समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। फिर शाक, प्रहलव तथा पारदों के धर्म का निराकरण किया। मुनियों ने पूछा, सगर की उत्पत्ति गर के साथ कैसे हुई? उन्होंने क्रोध में आकर शाक आदि महतेजस्वी क्षत्रियों के कुलोचित धर्मों का निराकरण क्यों किया? यह सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। लोमहर्षण जी ने कहा, राजा बाहु व्यसनी थे, अतः पहले हेहय नामक क्षत्रियों ने ताल जंगों और शाकों की सहायता से उनका राज्य छीन लिया। यमन, पारद, कंबोज तथा प्लहव नाम के गणों ने भी हेहयों के लिए पराक्रम दिखलाया। राज्य छीन जाने पर राजा बहु दुखी हो पत्नी के साथ वन में चले गए। वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाहु की पत्नी यादवी गर्भवती थी। वह भी राजा सहगमन करने को प्रस्तुत हो गई। उन्हें उनकी सौत ने पहले से ही जहर दे रखा था। उन्होंने वन में चिता बनाई और उस पर आरूढ़ हो पति के साथ भस्म हो जाने का विचार किया। भृगुवंशी और मुनि को उनकी दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने रानी को चिता में जलने से रोक दिया। उन्हीं के आश्रम में वह गर्भ जहर के साथ ही प्रकट हुआ। वही महाराज सगर हुए। कौरव ने बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए, वेद शास्त्र पढ़ाए तथा अग्नेय अस्त्र भी प्रदान किया, जो देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसी से सगर ने हेहय वंशी क्षत्रियों का विनाश किया और लोक में बड़ी भारी कीर्ति पाई। तदंतर उन्होंने शाक, यमन, कंबोज, पारद तथा प्रहव गणों का सर्वनाश करने के लिए अधो किया। वीरवर महात्मा सगर की मार पड़ने पर वह सभी महर्षि वशिष्ठ की शरण में गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने कुछ शर्त के साथ उन्हें अभय दान दिया और राजा सगर को रोका। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु के वचन का विचार करके केवल उनके धर्म का निराकरण किया और उनके वेश बदल दिए। शाकों के आधे मस्तक को मूड़कर विदा कर दिया। यवनों और कंबोजों का सारा सिर मुंडा दिया। पारदों के सारे केश उड़ा दिए।
धर्म विजय राजा सगर ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और अश्व को देश में विचरने के लिए छोड़ा। वह अक्ष जब पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर विचर रहा था, उस समय किसी ने उसको चुरा लिया और पृथ्वी के भीतर छिपा दिया। राजा ने अपने पुत्रों से उस प्रदेश को खुदवाया। महासागर की खुदाई होते समय उन्होंने वहां आदि पुरुष भगवान विष्णु को ही हरि, कृष्ण और प्रजापति नाम से ही प्रसिद्ध है महर्षि कपिल के रूप में शयन करते देखा। जागने पर उनके नेत्रों के तेज से वह सभी जलकर भस्म हो गए। केवल 4 ही बचे, जिनके नाम है बृहस्केतु, सुकेतु, धर्मरथ और पंचनद। ये ही राजा के वंश चलाने वाले हुए। कपिल रूपधारी भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि राजा इक्ष्वाकु का वंश अक्षय होगा और इसकी कीर्ति कभी मिट नहीं सकती। भगवान ने समुद्र को सगर का पुत्र बना दिया और अंत में उन्हें अक्षय स्वर्गवास के लिए भी आशीर्वाद दिया। उस समय समुद्र ने अर्घ लेकर महाराज सगर का वंदन किया। सगर का पुत्र होने के कारण ही समुद्र का नाम सागर हुआ। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के उस अक्षय को पुनः समुद्र से प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान पूर्ण किए। हमने सुना है राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। मुनियों ने पूछा, साधुवर, सगर के 60,000 पुत्र कैसे हुए? वह अत्यंत बलवान और वीर किस प्रकार हुए? लोमहर्षण जी ने कहा, सगर की 2 रानियां थी जो तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थी। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी, उनका नाम केशिनी था। छोटी रानी का नाम महती था। वह अरिष्ट नेमी की पुत्री तथा परम धर्म परायण थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महर्षि औरव ने उन दोनों को इस प्रकार वरदान दिया, एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरी को एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चलाने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसे इच्छा हो वह वही ले ले। तब उनमें से एक से ने 60,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण किया और दूसरी ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। मुनि ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। फिर एक रानी के साथ पंचजन्य हुए और दूसरी ने बीज से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। उसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। वह समयानुसार सुखपूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सब गर्भों को घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक के पीछे एक एक दाई युक्त कर दी। तत्पश्चात क्रमशः 10 महीनों में सगर की प्रसन्नता बढ़ाने वाले वह सभी कुमार उठ खड़े हुए। पंचजन ही राजा बनाए गए। पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दलीप हुए जो खडवांग के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी के ही जीवन में अपनी बुद्धि तथा सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोग जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर समुद्र तक पहुँचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। भगीरथ की पुत्री होने के कारण ही गंगा को भगीरथी कहते हैं। भगीरथी के पुत्र राजा श्रुत हुए। श्रुत के पुत्र नाभाग हुए जो बड़े धर्मार्थ थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए जो सिंधु द्वीप के पिता थे। सिंधु द्वीप के पुत्र आयुताजित हुए और आयुताजित से महायशस्वी ऋतुपर्ण की उत्पत्ति हुई जो धूत विधा के रहस्य को जानते थे। राजा ऋतुपर्ण महाराज नल के सखा तथा बड़े बलवान थे। ऋतुपर्ण के पुत्र महायशस्वी अर्तुपर्णी हुए। उनके पुत्र सुदास हुए
जो इंद्र के मित्र थे। सुदास के पुत्र को सौदास बताया गया है, वह ही कलमाशपाद के नाम से विख्यात हुए तथा राजा मित्र सह भी उन्हीं का नाम था। कलमाशपाद के पुत्र सर्वकर्मा हुए। सर्वकर्मा के पुत्र अनरण्य थे। अनरण्य के दो पुत्र हुए, अनमित्र और रघु। अनमित्र के पुत्र राजा दुलिदुहु थे। उनके पुत्र का नाम दिलीप हुआ, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रपितामह थे। दिलीप के पुत्र महाबाहु रघु हुए, जो अयोध्या के महाबली सम्राट थे। रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ से महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश के नाम से विख्यात हुए। कुश से अतिथि का जन्म हुआ, जो बड़े यशस्वी और धर्मात्मा थे। अतिथि के पुत्र महापराक्रमी निषद थे। निषद के नल और नल के नभ हुए। नभ के पुंडरीक और पुंडरीक के शेम धनवा हुए। शेम धनवा के पुत्र महाप्रतापी देवानीक थे। देवानीक से अहिनगु, अहिनगु से सुधनवा, सुधनवा से राजा शल, शल से धर्मात्मा उक्या, उक्या से व्रजनाभ और व्रजनाभ से नल का जन्म हुआ। मुनिवरों, पुराण में दो ही नल प्रसिद्ध हैं। एक तो चंद्रवंशीय वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे इक्ष्वाकु वंश के धुरंधर वीर थे। इक्ष्वाकु वंश के मुख्य मुख्य पुरुषों के नाम बताए गए। ये सूर्य वंश के अत्यंत तेजस्वी राजा थे। अदिति नंदन सूर्य की तथा प्रजाओं के पोषक श्राद्ध देव मनु की इस सृष्टि परंपरा का पाठ करने वाला मनुष्य संतानवान होता और सूर्य का सायुज्य प्राप्त करता है। जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। चंद्रवंश के अंतर्गत ज्रहु, कुशिक तथा भृगु वंश का संक्षिप्त वर्णन। लोमहर्षण जी कहते हैं, पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, उस समय उनके मन में महर्षि अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ, जो चंद्रमा के पिता थे। सुनने में आया है कि अत्रि ने 3000 दिव्य वर्षों तक अनुतर नाम की तपस्या की थी। उनमें उनका वीर्य उधर्वगामी हो गया था। वही चंद्रमा के रूप में प्रकट हुआ। महर्षि का वह तेज उधर्वगामी होने पर उनके नेत्रों से जल के रूप में गिरा और 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। चंद्रमा को गिरा देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से उसे रथ पर बिठाया। अत्रि के पुत्र महात्मा सोम के गिरने पर ब्रह्मा जी के पुत्र तथा अन्य महर्षि उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर उन्होंने अपना तेज समस्त लोकों की पुष्टि के लिए सब ओर फैला दिया। चंद्रमा ने उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की। उस समय उनका जो तेज चूकर पृथ्वी पर गिरा, उससे सब प्रकार के अत्र आदि उत्पन्न हुए, जिनसे यह जगत जीवन धारण करता है। इस प्रकार महर्षियों के सतवन से तेज को पाकर महाभाग चंद्रमा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उससे संतुष्ट होकर ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया। मृदुल स्वभाव वालों में सबसे श्रेष्ठ सोम ने वह विशाल राज्य पाकर राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें लाखों की दक्षिणा बांटी गई। उस यज्ञ में सिनी, कुदु, धुति, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति, धृति तथा लक्ष्मी, इन 9 देवियों ने चंद्रमा का सेवन किया। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के पश्चात संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों ने उनका पूजन किया। राजाधिराज सोम 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगे। महर्षियों द्वारा सत्कृत व दुर्लभ ऐश्वर्य पाकर चंद्रमा की बुद्धि भ्रांत हो गई। उनमें विनय का भाव दूर हो गया और अनीति आ गई। फिर तो ऐश्वर्य के मद से मोहित होकर उन्होंने
बृहस्पति जी की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। देवताओं और देव ऋषियों के बारंबार प्रार्थना करने पर भी उन्होंने बृहस्पति जी को तारा नहीं लौटाई। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं ही बीच में पड़कर तारा को वापस कराया। उस समय वह गर्भिणी थी। यह देख बृहस्पति जी ने कुपित होकर कहा, मेरे क्षेत्र में तुम्हें दूसरे का गर्भ नहीं धारण करना चाहिए। तब उसने तृण के समूह पर उस गर्भ को त्याग दिया। पैदा होते ही उसने अपने तेज से देवताओं के विग्रह को लज्जित कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, ठीक ठीक बताओ, यह किसका पुत्र है? तब वह हाथ जोड़कर बोली, चंद्रमा का है। इतना सुनते ही राजा सोम ने उस बालक को गोद में उठा लिया और उसका मस्तक सूंघकर बुध नाम रखा। यह बालक बड़ा बुद्धिमान था। बुध आकाश में चंद्रमा से प्रतिकूल दिशा में उदित होते हैं। मुनिवरों, बुध के पुत्र पुरुरवा हुए, जो बड़े विद्वान, तेजस्वी, दानशील, यज्ञकर्ता तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। वह ब्रह्मावादी, पराक्रमी तथा शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। निरंतर अग्निहोत्र करते और यज्ञों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। सत्य बोलते और बुद्धि को पवित्र रखते थे। तीनों लोकों में उनके समान यशस्वी दूसरा कोई नहीं था। वह ब्रह्मावादी, शांत, धर्मज्ञ तथा सत्यवादी थे। इसलिए यशस्विनी उर्वशी ने मान छोड़कर उनका वरण किया। राजा पुरुरवा उर्वशी के साथ पवित्र स्थानों में 59 वर्षों तक विहार करते रहे। उन्होंने महर्षियों द्वारा प्रशस्तित प्रयाग में राज्य किया। उनका ऐसा ही प्रभाव था। पुरुरवा के 7 पुत्र हुए, जो गंधर्व लोक में प्रसिद्ध और देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम इस प्रकार है: आयु, अमावसु, विषायु, धर्मात्मा, श्रुतायु, धृणायु, वनायु तथा ब्रहायु। ये सब उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अमावसु के पुत्र राजा भीम हुए। भीम के पुत्र कंचन प्रभ और उनके पुत्र महाबली सुहोत्र हुए। सुहोत्र के पुत्र का नाम जुहा था, जो केशनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने सर्पमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक बार गंगा उन्हें पति बनाने के लोभ से उनके पास गई, किंतु उन्होंने अनिष्ठा प्रकट कर दी। तब गंगा ने उनकी यज्ञशाला बहा दी। यह देख जुहा ने क्रोध में भरकर कहा, गंगे, मैं तेरा जल पीकर तेरे इस प्रयत्न को अभी व्यर्थ किए देता हूँ। तू अपने इस घमंड का फल शीघ्र पा ले। यो कहकर उन्होंने गंगा को पी लिया। यह देख महर्षियों ने बड़ू अनुनय करके गंगा को जहू की पुत्री के रूप में प्राप्त किया। तब से वह जहानवी कहलाने लगी। तत्पश्चात जहू ने युवना शव की पुत्री कावेरी के साथ विवाह किया। युवना शव के शापवश गंगा अपने आधे स्वरूप से सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी में मिल गई थी। जहू ने कावेरी के गर्भ से सुनद नामक धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। सुनद के पुत्र अजक, अजक के बलाक्ष और बलाक्ष के पुत्र कुश हुए। कुश के देवताओं के समान तेजस्वी 4 पुत्र हुए: कुशिक, कुशनाभ, कुशंब और मूर्तिमान। राजा कुशिक वन में रहकर ग्वालों के साथ पले थे। उन्होंने इंद्र के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तप किया। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर इंद्र भयभीत होकर उनके पास आए। उन्होंने स्वयं अपने को ही उनके पुत्र रूप में प्रकट किया। उस समय वह राजा गाधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुशिक की पत्नी पोरा थी। उसी के गर्भ से गाधी का जन्म हुआ था। गाधी के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या हुई, जिनका नाम सत्यवती था। गाधी ने उस कन्या का विवाह शुक्राचार्य के पुत्र ऋषि चीक के साथ किया था। ऋषि चीक अपनी पत्नी से बहुत परसत्र रहते थे। उन्होंने अपने तथा राजा गाधी
के पुत्र के लिए पृथक पृथक चरु तैयार किए और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सुबह इस चारू का उपयोग तुम करना और इसका उपयोग अपनी माता से कराना। तुम्हारी माता को जो पुत्र होगा वह तेजस्वी क्षत्रिय होगा, लोक में दूसरे क्षत्रियों उसे जीत नहीं सकेंगे। वह बड़े बड़े क्षत्रियों का संहार करने वाला होगा। तथा तुम्हारे लिए जो चरु है वह तुम्हारे पुत्र को धीर तपस्वी शांति परायण एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाएगा। अपनी पत्नी से यो कहकर भृगुनंदन ऋषि चीक घने जंगल में चले गए और वहां प्रतिदिन तपस्या में संलग्न रहने लगे। उस समय राजा गाधी अपनी स्त्री के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए ऋषि चीक मुनि के आश्रम पर अपनी पुत्री से मिलने के लिए आए थे। सत्यवती ने दोनों चरु ऋषि से ले लिए थे। उसने उन्हें हाथ में लेकर अपनी माता को निवेदन किया। उसकी माता ने देववश अपना चरु पुत्री को दे दिया और उसका चरु स्वयं ग्रहण कर लिया। तदंतर सत्यवती ने समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला गर्भ धारण किया। उसका शरीर अत्यंत उद्दीप्त हो रहा था। देखने में वह बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। ऋषि चीक ने उसे देखकर योग के द्वारा सब कुछ जान लिया और उससे कहा, भद्रे, तुम्हारी माता ने चरु बदल कर तुम्हें ठग लिया। तुम्हारा पुत्र कठोर कर्म करने वाला और अत्यंत दारुण होगा तथा तुम्हारा भाई ब्रह्माभूत तपस्वी होगा, क्योंकि मैंने तपस्या से सर्वरूप ब्रह्मा का भाव उसमें स्थापित किया था। तब सत्यवती ने अपने पति को प्रसन्न करते हुए कहा, मुने, मेरा पुत्र ऐसा ना हो। आप जैसे महर्षि से ब्राह्मण धर्म की उत्पत्ति हो, यह मैं नहीं चाहती। यह सुनकर मुनि बोले, भद्रे, मेरा पुत्र ऐसा हो यह संकल्प मैंने नहीं किया है। तथापि पिता और माता के कारण पुत्र कठोर कर्म करने वाला हो सकता है। उनके यों कहने पर सत्यवती बोली, मुने, आप चाहे तो नूतन लोकों की भी सृष्टि कर सकते हैं। फिर योग्य पुत्र उत्पन्न करना कौन बड़ी बात है। आप मुझे शांति परायण कोमल स्वभाव वाला पुत्र देने की कृपा करें। यदि चरु का प्रभाव अन्यथा ना किया जा सके तो वैसे उग्र स्वभाव का पुत्र भले ही हो जाए, पुत्र वैसा कदापि ना हो। तब मुनि ने अपने तपोबल से वैसा ही करने का आश्वासन देते हुए सत्यवती के प्रति प्रसन्नता प्रकट की और कहा, सुंदरी, पुत्र अथवा पौत्र में मैं अंतर नहीं जा मानता। तुमने जो कहा है वैसा ही होगा। तत्पश्चात सत्यवती ने भृगुवंशी जमदग्नि को जन्म दिया, जो तपस्या परायण जितेंद्रियां तथा सर्वदा समभाव रखने वाले थे। सत्यवती भी सत्य धर्म में तत्पर रहने वाली पुण्यात्मा स्त्री थी। वही कौशिकी नाम से प्रसिद्ध महानदी हुई। इक्ष्वाकु वंश में रेणु नाम के एक राजा थे। उनकी कन्या का नाम रेणुका था। रेणुका को कामली भी कहते हैं। तप और विधा से संपन्न जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से अत्यंत भयंकर परशुराम जी को प्रकट किया, जो समस्त विधाओं में पारंगत, धनुर्वेद में प्रवीण, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे। ऋषि चीक के सत्यव्रतवती के प्रथम तो ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ जमदग्नि हुए। मध्यम पुत्र शून शोप और कनिष्ठ पुत्र पुनः पुछ थे। कुशीक नंदन गधी ने विश्वामित्र को पुत्र रूप से प्राप्त किया, जो तपस्वी, विधान और शांत थे। वह ब्रह्म ऋषि की समानता पाकर वास्तव में ब्रह्म ऋषि हो गए। धर्मात्मा विश्वामित्र का दूसरा नाम विश्वरथ था। विश्वामित्र के देवरात आदि कई पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार बतलाए जाते हैं। देवरात कत्यायन गोत्र के प्रवर्तक, कति, हिरणाक्ष, रेणु, रेणुका, संस्कृति, गालव, मुदल,
मधुछंद, जय, देवल, अष्टक, कच्छप और हरित यह सभी विश्वामित्र के पुत्र थे। इन कौशिक वंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार है: पापिनी, ब्रभु, धान्य, जाप्य, पृथ्वी, देवरात, शालंग, शयन, बशकल, लोहितायन, हरित और अष्टक धाजन। इस वंश में ब्राह्मण और क्षत्रिय का संबंध विख्यात है। विश्वामित्र के पुत्रों में पुनः शेप सबसे बड़ा माना गया है। यद्यपि उनका जन्म भृगु कुल में हुआ था, तथापि वह कौशिक गोत्र वाला हो गया। हरि दक्ष के यज्ञ में वह पशु बनाकर लाया गया था, किंतु देवताओं ने उसे विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण वह देवरात नाम से विख्यात हुआ। देवरात आदि विश्वामित्र के अनेक पुत्र थे। विश्वामित्र की पत्नी दृक्षदती के गर्भ से अष्टक का जन्म हुआ था। अष्टक का पुत्र लोही बताया गया है। इस प्रकार मैंने जुहू कुल का वर्णन किया। इसके बाद महात्मा आयु के वंश का वर्णन करूंगा।